अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अब पूरे देश भर में और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव अब अंतिम चरण में, छठवें और सातवें। भारतीय जनता पार्टी की चिंता ये है कि संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का मुद्दा दलितों और पिछड़ों के बीच ये भ्रम जो है वो विपक्ष, जैसा कि बीजेपी क्लेम कर रही है, डीप रूटेड हो चुका है। इससे निपटने के लिए बीजेपी ने एक खास प्लान तैयार किया है। और दूसरा मसला है वोट प्रतिशत कम होना, यानी मतदान का कम होना। ये भी एक चिंता का विषय बीजेपी के लिए निकल कर आया है और उसके लिए उन्होंने बनाई एक खास रणनीति, और वो भी किसके साथ? अपने मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ। कल हुई बैठक में बहुत चीजें तस्दीक हुई। तो क्या अब बचे हुए वक्त में बीजेपी क्या इस मुद्दे को जनता के बीच, यानी दलित और पिछड़ों के बीच ये पहुंचा पाएगी अपना मसला, या फिर ये चुनाव अब निर्णायक हो रहा है? आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, आज समाचार पत्रों में एक बड़ी अहम खबर छपी हुई है। वो खबर ये हमें बताती है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और देश भर में बल्कि कह लें, उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर ऐसा बीजेपी का क्लेम है कि विपक्ष ने संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के मुद्दे को दलितों के बीच और पिछड़ों के बीच बड़ा डीप रूटेड पहुंचा दिया है। एक भ्रम की स्थिति बीजेपी का कहना है कि उन्होंने क्रिएट कर दी है। ये एहसास अब बीजेपी को हुआ है। लेकिन बहनों भाइयों, टाइम बहुत कम बचा है बीजेपी के पास। क्यों? क्योंकि कल तो छठवें चरण का चुनाव है और फिर 1 जून को अंतिम चरण का, और उसका प्रचार समाप्त हो जाएगा 30 मई को। क्या इतने बचे हुए वक्त में, जैसा कि बीजेपी क्लेम कर रही है कि विपक्ष का ये प्रोपोगेंडा है, क्या असली बात तो उस समाज तक पहुंचा पाएगी बीजेपी? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती है मत प्रतिशत, यानी मतदान के प्रतिशत का कम होना। यह हमेशा से बीजेपी के लिए एक चिंता रहती है जब वोट प्रतिशत घटता है। बहनों भाइयों, जब भी 60% से ऊपर वोट पड़ता है वो अलग ही तस्वीर प्रस्तुत होती है, लेकिन जब भी कम वोट पड़ते हैं तो सामान्य अवधारणा यह है कि बीजेपी को नुकसान हो रहा है, और ऐसा पोलिंग बूथ्स में होते हुए दिखा। लिहाजा बीजेपी ने कल एक आपात बैठक बीजेपी के संगठन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के बीच हुई। ऐसा लोग कह रहे थे कि आरएसएस बहुत एक्टिव नहीं है, लेकिन कल की बैठक में आरएसएस के सभी बड़े लीडर्स उत्तर प्रदेश देखने वाले मौजूद रहे, और यह तय किया गया कि जितनी भी रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो भी संगठन या मात्र संगठन के साथ साथ जो भी उनके अनुषांगिक संगठन हैं, इन सब के वॉलंटियर्स, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को यथाशीघ्र बहुत जल्द ही लोगों के बीच भेजा जाएगा, और फिजिकली भेजा जाएगा, डिजिटली नहीं। जाकर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और दलित बस्तियों में और पिछड़ों के इलाकों में जाके वो विपक्ष के इस प्रोपोगेंडा को दूर करेंगे, इस भ्रम की स्थिति को खत्म करेंगे। क्या ये मुनासिब वक्त है या फिर देर हो चुकी है? बहनों भाइयों, छठवें चरण का वोट तो कल पड़ना है, तय तो कल किया है, आज तो तैयारी हुई होगी, यानी छठवां चरण बीत गया। अब मुकाबले में कौन होंगी? 13 सीटें खांटी पूर्वी उत्तर प्रदेश की, बनारस और आसपास के इलाकों की। तो 2 चीजें रहेंगी, आरक्षण वाले पे भ्रम खत्म करना और मतदान के प्रतिशत को बढ़ाना। ये बीजेपी के समक्ष चैलेंज है, उनके वॉलंटियर्स के समक्ष चैलेंज है, अनुषांगिक संगठनों के लिए चैलेंज है, और आरएसएस अब इस वर्किंग फोर्स को कितनी जल्दी या मैसेज कैसे पहुंचा पाएगी, इस भ्रम की स्थिति को निकालने के लिए ये एक बड़ा विषय निकलकर सामने आया है। क्या वाकई में ये मुद्दे जनता के बीच बहुत गहरे बैठ कर गए हैं? आज की परिचर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि छठवें और सातवें चरण में बाकी मुद्दों के साथ ये मुद्दे कितने प्रभावशाली हैं, और इन मुद्दों ने क्या वाकई में लोगों के बीच कोई इम्पैक्ट क्रिएट किया है, या चुनाव में ये असर डालने वाला कोई बहुत ही प्रभावकारी मुद्दा है। आज खुली चर्चा इस विषय पर हम करने वाले हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। इस देश में दलितों को समानता का हक दिया संविधान ने, और इनके नेता कहते हैं कि अगर हम 400 पार हुए तो संविधान बदल देंगे। तो दलित अब इस बात को समझने लगा है कि उसका हित इनके साथ सुरक्षित नहीं है, और वो पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ गया है। एक्शन प्लान तो हमारा तैयार है और उस पर काम हो रहा है, और जनता से उसको समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों का सम्मान किया है, उसमें दलित वर्ग भी है। सभी प्रयास कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो नारा 400 के पार है, वो 400 के पार नारा सफल हो।
पिछले 10 साल में इन्होंने दलित समाज के लिए क्या किया कि दलित समाज भी अब की बार भारतीय जनता पार्टी से बदला लेने जा रहा है और आगे आने वाले 6ठे और 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने आ रहा है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अनूप संडा समाजवादी पार्टी से हैं, प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। थोड़ी देर में हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा अटल जी मौजूद होंगे। ब्रजेश शुक्ला जी बहुत ही जाने माने पत्रकार, सुशील दुबे जी मेरे साथ मौजूद हैं, राघवेंद्र द्विवेदी जी SBSP यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आलोक अवस्थी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे, और मैं आपसे जानना चाहता